Students, this is your translation book and lesson is 22. यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज़ और हैव का यूज जो हमारे पास होती है चीज उसके लिए किया जाता है। तो हैज जो है सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगुलर यानी वन थिंग के लिए, वन थिंग, इसमें क्या होता है वन थिंग होती है। और हैव जो है प्लूरल के लिए करते हैं यानी मैनी, एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ थिंग्स की बात नहीं हो रही है, यानी एक से ज्यादा होंगे तो हैव करेंगे, उसमें पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, और थिंग्स भी हो सकती हैं। उसके पास एक कलम है, वह एक कलम रखता है, यानी हिंदी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं, उसके पास एक कलम है या वो एक कलम रखता है। ही हैज अ पेन हो जाएगा उसके साथ, उसके लिए। उसके पास एक पुस्तक है, वह एक पुस्तक रखता है। हैज मीन्स होता है रखना, तो रखने का मतलब होता है कि पास है उसके, तो ही हैज अ बुक। हैव रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं, रखते हो, रखती हो के लिए यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सीधा आपको क्या देखना है, ध्यान है कि हैव जो है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए। आए तो आए के साथ हैव आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए तो आई, ही, शी, इट, हैज हैव किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, या हो सकता है किसी का नेम, ठीक है, तो वो वन पर्सन हो जाएगा यहाँ पे। और हैव क्या है कि आई है, योर है, दे है, ठीक है, तो ये या कोई टू पर्सन है उसके साथ भी हैव का यूज होगा। तो मेरे पास एक पुस्तक है, मैं एक पुस्तक रखता हूं, दोनों के लिए आई हैव अ बुक हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ पुस्तकें हैं या तुम कुछ पुस्तकें रखते हो, यू हैव सम बुक्स हो जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पे लर्निंग पॉइंट में बताया है कि यदि वाक्य में किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के होने का आभास हो, वहां हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। आभास का मतलब यह है कि उसके पास है, तभी हम हैज हैव का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बताया भी हुआ है, ही, शी, इट एक वचन संज्ञा के साथ हैज लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे बहुवचन संज्ञा के साथ प्लूरल लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे, लर्निंग पॉइंट को अच्छे से देखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ट्रांसलेशन है, तो मैं सारा ना करा के मैं आपको इसका हाफ पार्ट करवाऊंगी और बाकी का हाफ जो है वो आप के लिए होमवर्क होगा। उसके पास एक गेंद है, तो उसके लिए क्या है, ये बॉय है तो ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज अ बॉल। राम के पास पतंग है, राम वन है पर्सन, तो राम हैज अ काइट। उसके पास बहुत सी कलमें हैं, तो गर्ल है तो शी हैज मैनी पेन्स। वह गुड़िया उस बच्चे की है, वह गुड़िया यानी नहीं सॉरी यह है ये, तो पास में है तो दिस डॉल। यहाँ हैज हैव से तो ये रिलेटेड नहीं है ये सेंटेंस, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको दिस डॉल इज हिज हो जाएगा। क्योंकि इस ये यहाँ पे इस हैज हैव से रिलेटेड नहीं है। उसके लड़के के पास 4 पुस्तकें हैं, तो उसके लिए हो जाएगा ही हैज 4 बुक्स। राम की 2 बहनें हैं, राम हैज 2 सिस्टर्स। फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो फरवरी हैज 28 डेज।
तुम्हारे पास 4 कमीजें हैं। यू हैव 4 शर्ट्स। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। A week has 7 days। गाय की 4 टांगे होती हैं। गाय की 4 टांगे होती हैं। A cow has, हम एक काव की बात कर रहे हैं तो हम ए लगा सकते हैं। A cow has, या cow has भी लिख सकते हो आप। cow has 4 legs। ये ऑप्शनल है, ए भी लगा सकते हैं, विदाउट ए भी हम लिख सकते हैं। काउ हैज 4 legs। उनके पास 2 कुत्ते हैं। उनके पास यानी ही हैज 2 dogs। उस स्त्री के 2 बेटे हैं। उस स्त्री यानी सी लिख दो यहाँ पे। सी हैज 2 sons। रजनी के पास एक छाता है। रजनी हैज 1 umbrella। किसान के पास एक खेत है। किसान के पास एक खेत है तो फार्मर हैज, द फार्मर हैज भी लिख सकते हैं। द फार्मर हैज, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी किसान के पास एक खेत है, किसान की बात करते हैं तो हम दा भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मर ही लिख रहे हैं। फार्मर हैज 1 field। लड़कों के पास बल्ले हैं, यानी बहुत सारे हैं तो बॉयज हैव, उनके पास, यहाँ पे उनके पास, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक होगी, उनके की बात हो रही है तो उनके, उसके नहीं हो रहा, उनके हो रहा, तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पे हम दे हैव कर देंगे, ठीक है। दे हैव 2 dogs। और लड़कों के पास यहाँ तो बॉयज हैव, लड़कों के पास बल्ले हैं। बॉयज हैव बैट्स, ठीक है। इस पुस्तक के 100 पृष्ठ हैं। दिस बुक हैज 100 पेजेस। सो स्टूडेंट, आपको इतना होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है और आगे का मैंने आपको ये करवा दिया है। ओके।